Hello everyone, welcome on Biology Village, my YouTube channel, and today topic is कारा। फ्रेंड्स, कारा के बारे में ऑलरेडी हम आपको 60 क्वेश्चन 3 डिफरेंट सेट में ऑलरेडी बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे थ्योरेटिकल कंप्लीट डिस्कशन अबाउट दी कारा। तो गाइस इसमें आज तक हमें जो भी बताया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ इसके सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, वो है आपका रिप्रोडक्शन इन दी कारा। तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं एक व्यू, कारा है क्या। कारा एक्चुअली एक कैरोफाइट्स, कैरोफाइट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में दो ग्रुप है, एक क्लोरोफाइटा का और एक कैरोफाइटा का। तो एक कैरोफाइटा वाले हैं जो थोड़ा सा ब्राइटली कलर के ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर एल्गी होते हैं, और इनमें क्लोरोफिल की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्लोरोफाइटा के कंपेयर थोड़ी ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट जो टर्म है आपका कैरोफाइटा, इसका क्या मीनिंग होता है। कैरोफाइटा का मीन जैसा कि होता है कैरो, कैरो का मतलब होता है एक अननोन टाइप ऑफ रूट, क्योंकि यहाँ पर रूट ना होकर क्या होता है राइजोइड्स होता है, और फाइटा का मंस एज यू नो दैट कि प्लांट होता है ना। फिर से कारा करते हैं तो ग्रीन एल्गी, मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ एल्गी जो होते हैं ग्रीन एल्गी होते हैं, आपको बता रहे हैं ग्रीन एल्गी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एल्गी ग्रीन। अब ग्रीन एल्गी जो होता है गाइस दो टाइप के हो सकते हैं यहाँ पे, 4 into 2 कैटेगरी। एक होते हैं कैरोफाइटा के जैसे कि कारा आता है, और एक होते हैं क्लोरोफाइटा के जिसमें आपका क्लेमाइडोमोनास आता है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, सॉरी सिमिलरिटीज़ क्या है, कॉमन क्या है। देखिए कॉमन क्या, दोनों ग्रीन एल्गी हैं तो दोनों के पास ग्रीन इन कलर। यहाँ ब्राइटनेस की बात कर रहा हूँ, थोड़ा इंटेंसिटी ऑफ द कलरनेस जो होती है वो थोड़ा डिफरेंस होती है, बस यहाँ पर जनरली तो ब्राइट वो ग्रीन इन कलर बिल्कुल सही बात है। फोटोसिंथेटिक होते हैं कि दोनों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड मटेरियल जो कि स्टार्च बनाते हैं एज रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यूकैरियोटिक होते हैं, वो तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, केवल साइनोफाइसी को छोड़कर जितने भी एल्गीज हैं वो सभी यूकैरियोटिक हैं। दूसरा पॉइंट है कि दोनों के पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, एंड दोनों ही अपना फूड मटेरियल स्टार्च के बाद में स्टोर करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है कारा, कारा के हम लगभग 5 नाम आपको बता चुके हैं। इसे ब्रिटिल स्टार बोलते हैं, स्टोन बर्ड बोलते हैं, सेंट ग्रास बोलते हैं, मुस्क ग्रास बोलते हैं। इसके अलावा इसे नाम और भी दिया जाता है स्किन ग्रास। ए फ्रेश वाटर एल्गी होता है। नाउ डिस्कस सिस्टमेटिक पोजीशन। इसके जो नाम दिए गए वो ऑलरेडी हम अपने डिफरेंट हमने जो एमसीक्यू के आपके लेक्चर बनाए तो उसमें बता चुके हैं किसे क्यों नाम दिया गया है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि प्लांट थायरोफाइटा, इनकी बॉडी जो होती है इस तरीके से होती है कि जिसमें रूट शूट और लीफ का कोई पर्टिकुलर आर्गन डिसाइड नहीं होता है। एक थैलोइड मतलब देयर आर नो डिफ्रेंसिएशन रूट शूट एंड लीफ के लिए। डिवीजन कैरोफाइटा और फैमिली कैरोफाइसी, और ऑर्डर कैरेल्स और फैमिली कैरेसी। जीनस हमारा कारा, जैसे कि है कोई इसमें ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे सिंपल सा थैरोफाइटा प्लांटिन कैरोफाइटा में क्लोरोफाइटा जगह पे कैरोफाइटा, उसी ड्राइव होगा क्लास कैरोफाइसी, ऑर्डर कैरेल्स, फैमिली कैरेसी एंड जीनस कारा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है इसकी गाइस, इसके बारे में हम बात करेंगे, आगे भी इनके बारे में बात करेंगे। कुछ एक यहाँ पे ध्यान रखें, कॉन्ट्रेरिया, ऑस्ट्रेलिस, वाल्टिका, एलिगेंस, फार्मोसा, वल्गेरिस, फ्रेगिलिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा फ्रेगिलिस के बारे में, एंड ग्लोब्यूरेस एंड वेरेनी। इसके अलावा इसके ग्रुप के कुछ और इसके पड़ोसी या इसके जो नेबर्स हैं, इसके जो ब्रदर्स हैं जो इस ग्रुप में आते हैं, जैसे कि नाइटेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट सुना होगा आपने, कोलियोकीट, टोलीपेला एंड लिनकोथामस। ये दूसरे एल्गी हैं जिसमें से आपके नाइटेला एंड कोलियोकीट वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके जाने जाते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू जिन पे पूछे गए हैं। एक टर्म यहाँ पे और आया है क्योंकि ये जो ग्रुप है हमारा कैरोफाइटा, ये जो हायर प्लांट हमारे होते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, इनका एंसेस्टर माना जाता है, इसलिए एक न्यू ग्रुप हमने क्रिएट करा है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोफाइटा। स्ट्रेप्टोफाइटा का मतलब होता है कि जो कैरोफाइटा जो कि एंसेस्टर हैं, पेरेंट है, और जो इनसे डेवलप हुए हमारे लैंड प्लांट जो एम्ब्रायोफाइटा मतलब आपके जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, इन दोनों को अगर जॉइंटली किसी ग्रुप में रखा जाता है तो उस ग्रुप का नाम होगा स्ट्रेप्टोफाइटा। बस नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे गाइस। इस तरीके से इसका थैलस होता है या गमीटोफाइट होता है गाइस। लोअर प्लांट है तो लोअर प्लांट के थैलस को हम क्या बोलते हैं, गमीटोफाइट बोलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा इसका ये होता है, जिसमें आपकी कुछ ब्रांचेस होती हैं जिनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, कुछ ब्रांचेस अच्छी होती हैं जो अनलिमिटेड ग्रोथ की होती हैं। मेन एक्सेस हो गया यहाँ पे, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो आपको दिखाना चाह रहा है इसके रिप्रोडक्टिव आर्गन। देखिए ये जो गोल सा है इसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट, और ये आपका होता है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, या हम इसे ग्लोब्यूल बोलते हैं। दूसरा ये आपको दिख रहा है एक स्फेरिकल टाइप का, ये आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जिसे हम ओगोनियम भी बोलते हैं या न्यूक्यूल भी बोलते हैं। थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाता हूँ मैं, न्यूक्यूल भी बोलते हैं इसे। देखिए ये जो टर्म आता है एक ही के लिए, ठीक है, और ये आपका ग्लोब्यूल। अब ये देखते हैं ये है नोड गाइस, नोड। तो नोड के नीचे क्या प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन,
और नोड के ऊपर क्या प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो बीच का रीजन होता है इसे इंटरनोड बोलते हैं। ये जो आर्गन सेक्स आर्गन है ये नोड पर प्रेजेंट है पार्टिकुलरली। अब हम देखते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स है इसके चारों तरफ ब्रैक्टियोल्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स है आपका न्यूक्लियर, इसके ऊपर 5 सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक टायर में, एक सिंगल रूम, जिन्हें हम बोलते हैं कोरोना सेल्स। तो इस तरीके से आपने देखा है कि ये इसके रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हो गए। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो कारा है, कारा की मोस्टली स्पीसीज, मोस्टली कहने से ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज हम कह सकते हैं वो मोनिसिस होती है। मोनिसिस का मतलब होता है कि एक ही थैलेस पे, जैसे कि हम आज पिक्चर में देख रहे हैं कि एक ही थैलेस पे दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट है, मतलब मेल आर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल आर्गन भी प्रेजेंट है। जबकि कुछ स्पीसीज इसकी डायोसिस भी होती है, इट इज ट्रू, बट मोस्ट जो है आपकी मोनिसिस होती है, जिन्हें कहना चाहिए होमोथैलस स्पीसीज। और इसका मतलब हुआ कि दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। बट फिर भी कारा में क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रेफरेंस दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी मोनिसिस स्पीसीज हैं वो प्रोटेंडरस होती है। प्रोटेंडरस का मतलब होता है गाइस कि दोनों जो आपके रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं इनका डेवलपमेंट एक साथ नहीं होता। इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो पहले डेवलप हो जाते हैं, फीमेल बाद में होता है। तो ये जो होता है इस तरीके का जो डिफरेंट टाइम पे जो डेवलपमेंट होता है वो इससे चांसेस होते हैं कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कारा की मोस्टली स्पीसीज में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है कि मतलब मोनोसिस होने के बावजूद एक प्लांट के जो मेल आर्गन्स होते हैं वो दूसरे प्लांट के फीमेल आर्गन को जाके फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक बार दोबारा ये इसका सिंपल सा पूरा हमने ले लिया थैलेस, और इसमें आप देख रहे हैं जो इसके देखिएगा ये इसके राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड की भी क्वालिटी होती है क्योंकि इसके अंदर ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं जो कि सिमिलर है किससे, ब्रायोफाइट से। ये रूट का काम करते हैं, अटैचमेंट एंड टू द सबस्ट्रेटम। दूसरा क्या होता है, जैसा कि न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें दो तरीके के ब्रांच देखिए, एक तो ये मेन हो गया, मेन एक्सेस हो गया। इसके अलावा जो यहाँ से हम डायरेक्टली अगर देखेंगे ये वाली देखिए सूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ये जो है मेन ये अनलिमिटेड ग्रोथ, और इनसे जो निकल रहे हैं सेकेंडरी ये क्या कहेंगे, सूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इनकी ग्रोथ कुछ टाइम के बाद बंद हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट क्या कराएगा, नोड कहलाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। और इनके बीच का जो पोर्शन होता है इसे क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, फिर से एक बात देख लें, ये नोक्यूल हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। ये इसके चारों तरफ जो होते हैं ये लैटरल होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोड पे। इसके बाद ये आपका ग्लोब्यूल हो गया मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, और ये क्या पोर्शन हो गया, इंटरनोड हो गया, और ये आपका फिर से नोड हो गया। तो इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद एक बार फिर से देख लेते हैं और कुछ चीज़ हमें नजर आएंगी यहाँ पे। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ नई चीज़ें देखते हैं गाइज। यहाँ पे देखते हैं ये जो प्राइमरी लैटरल्स बन गए ये आपको दिख रहे हैं, और ये आपको नीचे की तरफ छोटे छोटे दिख रहे हैं जो ये सेकेंडरी लैटरल्स होते हैं, और ये आपकी मेन एक्सिस है गाइज। और कोई भी इंपॉर्टेंट बात इसमें होगी तो आगे बताएंगे। और इसमें जो एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसे बोलते हैं स्टिप्यूल्स, उसका मॉडिफाइड वर्जन होता है स्टिप्लॉइड्स। तो स्टिप्लॉइड की प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों कंडीशन होती हैं, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। उसकी प्रेजेंस के बेस पे जो कारा की स्पीसीज है, टोटल स्पीसीज, उन्हें दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। एक को बोलते हैं हैप्लोस्टिफेनस और दूसरे को बोलते हैं डिप्लोस्टिफेनस। इनके नंबर के बेस पे कि एक किस में एक प्रेजेंट है, किस में दो प्रेजेंट है, और एक कंडीशन ये भी कि नहीं भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं एक सेल की अगर हम बात करें कारा में कौन कौन सी सेल्स होती हैं। तो कारा में देखिए अगर हम बात करें तो एक नोड पे प्रेजेंट सेल होती है जिन्हें हम क्या बोलेंगे, नोडल सेल बोलेंगे, और दूसरी सेल प्रेजेंट होंगी आपकी इंटरनोडल पोर्शन जिन्हें हम इंटरनोडल सेल बोलेंगे। अब इन दोनों पोर्शन को जोड़ने वाली जो सेल्स होंगी उन्हें हम बोलेंगे कॉर्टिकल सेल। तो आप तीन सेल के जब बोलेंगे सेल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो हम तीन सेल का डिस्क्राइब करेंगे, इंटरनोडल सेल्स, नोडल सेल्स एंड कॉर्टिकल सेल्स। अब हम यहाँ पे एक ऐसा पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक, जिसमें हम पूरा जो हमारा लेक्चर है जो 20-30 मिनट का होगा गाइस, उसमें जो भी कुछ आ रहा है वो हम करेक्टरिस्टिक में स्टडी कर लेंगे। एक बार फिर से हम इस पोर्शन को देखें ध्यान से कि कारा क्या है, मल्टी सेलुलर माइक्रोस्कोपिक, मतलब बड़ा होता है, काफ़ी ग्रीन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब होता है जो हमारा पानी ऐसा हो जिसमें फ्लोइंग ना हो, या बहुत ही रेयर केसेस में बहुत ही स्लो टाइप की फ्लोइंग होती है, मतलब वाटर बहना स्टार्ट करता है। मतलब जो पॉन्ड्स होते हैं, जो पोखर होते हैं, पुरल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्रेश वाटर। एंड सो सिमिलरिटी विद हायर प्लांट, हायर प्लांट से सिमिलरिटी शो करता है, और ब्रायोफाइट के बाद सिमिलरिटी शो करता है। देखिए हायर प्लांट का मतलब मोस्टली हम कहाँ से ले सकते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और चाहे तो हम टेरोफाइट को इंक्लूड कर सकते हैं। और आपका जो ब्रायोफाइट है ये आपका लोअर प्लांट में ही आएगा गाइस। ठीक है, तो हायर प्लांट और ब्रायोफाइट दोनों के साथ सिमिलरिटी शो करता है। इंपॉर्टेंट क्या, इट इज यूजली लाइम इंक्रस्टेड, मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम का मतलब तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के जो साल्ट होते हैं कार्बोनेट की फॉर्म में, उनके साथ वो उसकी बॉडी पर अटैच होते हैं, मतलब इसकी बॉडी में बहुत सारे डिपोजिशन पाए जाते हैं। और इसमें दो टाइप की ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं इसमें क्या बोला गया कि इट इज फाउंड इन बॉटम ऑफ द क्लियर वाटर। क्लियर वाटर का मतलब है बहुत ही साफ वाटर जो होता है उसमें पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वाटर को खुद भी प्यूरीफाई करता है। प्यूरीफाई का मतलब ये उसमें एल्गर ब्लूम की फॉर्मेशन को रोकता है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं
अगर ये इसको कहीं पर हम इंस्टॉल कर दें, इंस्टॉल का मतलब अगर हम इसे ग्रो कर दें, कल्टीवेट कर दें, तो जो पानी में गंदगी है, वहाँ के जो वाटर बॉडीज में जो अल्कोहल ब्लूम से दूसरी इंप्योरिटीज है, उन्हें ये रिमूव कर देता है, उन्हें प्रिवेंट करता है, अल्कोहल ब्लूम के फॉर्मेशन को रोकता है। तो अल्टीमेटली जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे पानी कैसा होता है, क्लियर वाटर होता है। तो इसकी बॉटम ऑफ क्लियर वाटर, जैसे कि मड पूल्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स एंड राइजाइडल सिस्टम के थ्रू ये अटैच होता है वहाँ पे। इसकी ऑलमोस्ट स्पीच कैसे होती है, मोनिसेस होती हैं, और उसमें भी क्या होता है, प्रोटेंडस कंडीशन पाइए, जैसे हम बता चुके, क्या करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन को ये प्रेफरेंस देता है। अल्टीमेटली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है ड्यू टू प्रोटेंडस कंडीशन की वजह से। डेवलपमेंटल आप जो आर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइम पे होता है, सो नॉट ए बिग पॉइंट कि भाई उसमें प्रोटेंडस होने की वजह से आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ब्रायोफाइट की सिमिलरिटी का जो पॉइंट है वो गाइस क्या है कि इट्स सेक्स ऑर्गन आर सिमिलर टू द सेक्स ऑर्गन ऑफ द ब्रायोफाइट। किस बात में, क्योंकि इन दोनों की जगह पे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, इन्हें कवर किए हुए एक स्टेराइल मल्टी सेलुलर, मतलब कई सारी मल्टीपल लेयर की सेल्स की लेयर होती है, जैकेट बनाती है, जो इनके सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ घिरे रहती है। इसके अलावा प्रोटीनिमा होता है, मांस में प्रोटीनिमा होता है, मांस क्या है, ब्रायोफाइट। दो सिमिलरिटी हो गई। तीसरा सिमिलरिटी है कि जो राइजोइड्स होते हैं मांस के ब्रायोफाइट के, उसमें भी ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं, और कारा में भी ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंथीरिया जिसमें बनती है उनमें कारा की वो यूजली स्फेरिकल होती है, और वो उसमें 8 मतलब नंबर ध्यान रखना है आपको, सेल्स होती हैं। कितनी सेल्स होती हैं, 8 सेल्स होती हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करा है मैंने, मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद जो बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी देखा गया कि कारा की बॉडी पे अटैच पाए जाते हैं, मतलब एपीफाइट्स की फार्म में बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी कारा के ऊपर डिपॉजिट पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, थाइलस हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के डिपॉजिट होते हैं दैट मेक इट्स सरफेस रफ। और जैसा कि हमने थंबनेल पे लगाया कि ब्रिटल स्टार, इसे ब्रिटल स्टार इसीलिए बोलते हैं कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं, मतलब कार्बोनेट डिपोजिशन, इसकी जो सरफेस होती है बहुत ज़्यादा स्टिप मतलब बहुत कड़क टूट जाती है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है किसी क्लोरोफिल एंड बी, इसके अपोजिट जो कैरेटिनॉइड्स होते हैं वो थोड़ा कम अमाउंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर एक डिफरेंट टाइप की स्मेल आती है, जिसकी वजह से इसे 2 नाम दिए गए। क्या क्या नाम दिए गए, मुस्क बीट भी इसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं स्कन बीट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड टाइप की एक स्मेल, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पाइरोट्रॉफी एंड रेगुलर हेलाइज। इस ये 2 टाइप का जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, इसकी जो इसका डेवलपमेंट होता है बर्ड का, उसकी लिए टर्मिनोलॉजी दी गई स्पाइरोट्रॉफी एंड रेगुलर हेलाइज। टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, वो स्ट्रक्चर बनने का पॉइंट क्या है, इसमें एक सेल्फ शेडिंग की कॉन्सेप्ट होती है, मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन की। इसलिए आगे बताऊंगा किस तरीके से ये दोनों स्ट्रक्चर को हमने डिफाइन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पाइरल फाइलोटैक्सिस, मतलब लीफ के चारों तरफ जो लीफ का निकलने का होता है वो स्पाइरल होता है। जैसे हमने देखा फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से स्टेम पे लीफ का अरेंजमेंट होता है, उस मेथड को कहते हैं, उस इवेंट को कहते हैं फाइलोटैक्सिक अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन दी स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सिक। मगर स्पाइरल फाइलोटैक्सिस का मतलब हुआ कि इसके स्टेम के चारों तरफ ही मतलब स्पाइरल व्यू में लीफ का फॉर्मेशन होता है, जी कारा की क्वालिटी। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ ब्रांचलेट, ब्रांचलेट का मतलब आप जानते होंगे, फाइलोइड टर्म दिया है, इज ए फीचर ऑफ मोनेसियस स्पीसीज। जो इसकी मोनेसियस स्पीसीज होती हैं उसमें ब्रांचलेट पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम फाइलोइड भी बोला। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सुना होगा नेपली फॉरेस्ट रिजर्व एंड पीएन मेहरा बॉटनिकल गार्डन, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये कहाँ पे हैं आपके, चंडीगढ़। चंडीगढ़ आप समझते होंगे, हरियाणा एंड पंजाब की कैपिटल है और खुद में एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ जो पॉइंट है दोनों, इनमें जो है आपने देखा कि डाइवर्सिटी बहुत कम है। इसकी वजह क्या है, यहाँ पे कारा की स्पीसीज पाई जाती है जिसे बोलते हैं कारा कैरोलिना। क्यों ऐसा करती है स्पीसीज, ये बहुत सारे बॉटनिकल का मतलब हुआ केमिकल सिक्रीट करती है जिससे बाहर दूसरे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये नोटिस कराया गया ड्यू टू दी प्रेजेंस ए प्रेवलेंस ऑफ कारा कैरोलिना द नेपली फॉरेस्ट एंड पीएन मेहरा बॉटनिकल गार्डन में जो डाइवर्सिटी बहुत कम है। इसके अलावा अगर हम इसकी ग्रोथ करें तो एक मीडियम होता है, डिफरेंट टाइप के मीडियम होते हैं, जैसे एमएस मीडियम सुना होगा, PH5 मीडियम सुना होगा। इस तरीके एलन एंड अर्नन का जो मीडियम है उसकी जो कल्चर मीडिया कारा के लिए बहुत सुटेबल है, कारा उसमें बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। इसके अलावा कारा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि माइक्रो एल्गी जो होते हैं जो एल्गल ब्लूम बनाते हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है, इसलिए जो कहने का मतलब ये वाटर को साफ रखता है। दूसरा, जो लोकलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम होता है वहाँ पे जो एल्गल ब्लूम करके जो ब्लॉक कर देते हैं उस ब्लॉकिंग को रोकता है। तो कहने का मतलब रिड्यूसिंग द क्लॉगिंग रिस्क ऑफ द लोकलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एप्लीकेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कारा एल्गल ब्लूम को रोकता है पॉन्ड्स में। कारा इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द वाटर। जाहिर सी बात है जब ये वहाँ पर एल्गल ब्लूम को रिमूव कर देगा तो वो ऑक्सीजन अल्टीमेटली वहाँ बढ़ जाएगी, तो प्रॉब्लम नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन को भी बढ़ाता है वाटर बॉडी में। अच्छा, इन सभी फंक्शन के लिए जो कारा की कौन सी स्पीसीज सबसे सुटेबल है वो आप ध्यान रखें, वो है कारा फ्रैगिलिस। इन तीनों फंक्शन क्या, एल्गल ब्लूम की फॉर्मेशन को रोकना, क्लॉगिंग के रिस्क को कम करना
और वाटर में जो वाटर बॉडीज है हमारी फ्रेश वाटर बॉडी जहाँ पाया जाता है वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ा देता है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज देखी गई है कारा फ्रैगिलिस। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं कि इसकी एक सिंगल सेल सैप के अंदर जो कंटेंट होता है, उसकी जो सैप होता है उसकी जो डेंसिटी कम होती है, जबकि इसके टोटल साइटोप्लाज्म की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। इनका जो फ्लक्चुएशन है कि एक लो डेंसिटी हाई डेंसिटी, इससे इनकी तीन प्रोसेस को बहुत इजीली समझा जाता है। एक मतलब ये कि बॉयंसी कैसे करके ऊपर तैरता रहता है पानी। दूसरा डिस्पर्सल मैकेनिज्म, इसके जो स्पोर्ट्स बनते हैं वो किस तरीके से आप आगे देखेंगे जब हम इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे डिस्पर्सल मैकेनिज्म एंड ग्रेविटी सेंसिंग इन सिंगल सेल। तो इन पॉइंट को हम समझा जा सकता है किस लिए कि इसकी एक पार्टिकुलर सेल के अंदर सैप होता है उसकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं अपने एमसीक्यू में। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? वैक्यूल्स में। कौन सी वैक्यूल? जो इसके राइजोइड्स की टिप पे पाई जाती है सेल्स, उन सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होती है, उन वैक्यूल्स के अंदर बेरियम सल्फेट होता है। और बेरियम सल्फेट काम करता है स्टैटोलिथ का। स्टैटोलिथ का मतलब होता है स्टैटोसिस्ट, जो कि एक आर्गन होता है और जिसका काम होता है ग्रेविटी के साथ सेंसिंग करना, मैचिंग करना और जो ऑर्गेनिज्म है उसे इक्विलिब्रेट करना, मतलब इक्विलिब्रियम में मदद करना। नेक्स्ट पॉइंट है कारा में फॉर्म लार्ज अंडर वाटर मीडोज। अंडर वाटर मीडोज को हमने बताया, जैसे आपने सुना होगा स्टेपीज, प्रेरीज, इस तरीके मीडो का टर्म होता है कि बड़े बड़े जो ग्रास लैंड और उसमें कहीं कहीं दूर से थोड़े स्मॉल साइज के ट्री का पाया जाना। तो इस कहने कंपेयर करा है कि अंडर वाटर मीडोज का फॉर्मेशन कौन करता है? कारा करता है। क्यों? कारा लुक लाइक ए हायर प्लांट, ठीक है। कहाँ पे करता है? लिटोरल जोन ऑफ द कैल्केरियस न्यूट्रिएंटली पुअर लेक, जहाँ पे वाटर मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट ना हो, ऐसी लेक में ये लार्ज अंडर वाटर मीडो का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा फ्रिक्वेंटली इंक्रेस्टेड विद द मार्ल। मार्ल का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये इसकी बॉडी पर डिपोजिशन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 21 में हम बात करते हैं, इट हैज ए कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक टाइप ऑफ एडवांस्ड oogamous रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है जैसे हायर प्लांट में बात कर सकते हैं बिल्कुल क्लियर कट की oogamous एक अंडा होता है, oogamous जिसे बोलते हैं, और दूसरी तरफ एक टाइप के इसके एंथ्रोजॉइड्स, जो कि इसमें कैसे होते हैं गाइस? स्पाइरल शेप्ड बाइफ्लेजलेट एंथ्रोजॉइड होते हैं, मतलब क्लियर कट oogamous अच्छे, मतलब एक एडवांस कैटेगरी क्वालिटी है ये कि oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन का पाया जाना एडवांस करेक्टर होता है। इसके अलावा ooganium जो होती है इसके अंदर वो ऑलवेज एबव होती है एंथीरियम, जैसे कि मैंने पिक्चर में दिखाया था अभी आपको, जो नोट्स है और नोट्स के नीचे क्या था, ये आपका मेल वाला था और फीमेल वाला ऊपर था। ये वाली बात बताना चाह रहे हैं कि ooganium ऑलवेज एबव द एंथीरियम। देखिए वेन टुगेदर ऑन ए ब्रांचलेट मोनोसिस स्पीसीज में, ठीक है। ईच ooganium मतलब फीमेल आर्गन, नोक्यूल की बात करें, ये नोक्यूल हो गया आपका और एंथीरियम आपका ये हो गया, ठीक है। ईच oosporangium जो होता है वो केवल एक ooganium का बना होता है, ठीक है। और चारों तरफ से किससे कवर्ड होता है? वो कवर होता है 5, ये ज़्यादा सही कर लेंगे गाइस, 5 स्पाइरली ट्विस्टेड स्टेराइल सेल से वो कवर्ड होता है, ठीक है। और उनके अंदर क्या होती हैं? 5 कोरोना सेल्स पाई जाती हैं, उसकी टिप पे 5 कोरोना सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एंथीरिया जो होता है, एंथीरिया में सेम कंडीशन होती है, यूजली स्फेरिकल होता है, गोल सा आपने दिन से देखा है, और उसमें कितनी सेल होती है? 8 सेल होती है, ये ध्यान रखना है। एंथीरिया में 8 सेल होती हैं, जबकि oogonia में कितनी होती हैं? 5 होती हैं, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई टाइपिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है राइजोइड जो होते हैं वो जो इनके पास क्या होता है? वैक्यूल्स में इनके क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है, तो ये स्टैटोलिथ का काम करते हैं। तो ये ग्रेविटी को सेंस करने का मतलब ये किधर? जमीन के अंदर की तरफ मूव करते हैं। करना का मतलब मीनिंग है कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मैनर में, मतलब जमीन के अंदर की साइड के रूप करते हैं, जैसा कि रूट्स करते हैं, तो बिल्कुल रूट लाइफ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्रोजॉइड जो होते हैं वो स्पायरली क्वाइल्ड बाइफ्लेजलेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? इसके अंदर जो डिपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उनकी जैसे बताया कि मेटाबॉलिक डिपोजिशन और जो मेटाबॉलिक कैल्शियम कार्बोनेट का इसके ऊपर जो डिपोजिशन होता है, तो इसके अंदर एक स्मेल निकलना स्टार्ट हो जाती है अनप्लीजेंट, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड जो थोड़ी बदबू जैसे कहना चाहिए निकलती है, तो उसे भी ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है कि अनप्लीजेंट स्मेल जो कारा में आती है उसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है, ध्यान रखें इसे गाइस, H2S। अब हम देखिए जैसे अभी हमने आपको बताया था स्पायरोट्राई की, ये वाला जो पिक्चर देख रहे हैं ना, चारों तरफ इनके वो निकलना ब्रांचिंग, ये तरीका स्पायरोट्राई की 2 डायग्राम है गाइस, यहाँ से आप देखें, ये आपको देखते हैं ना चारों तरफ इनके स्पायरोट्राई की, और जो हमने बताया था हेलिस है, राउंड हेलिस, ये पॉइंट होता है राउंड हेलिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हैबिटेट। हैबिटेट आपने देख ही लिया है, 27 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है गाइज, और इनका जो स्पेसिफिक हैबिटेट क्या मतलब? ओलाइगोट्रॉपी का मतलब होता है कि ऐसी लेक्स जिसमें न्यूट्रिशन जो होता है, मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल वो कम हो। ओलाइगो का मतलब होता है लेस से, ठीक है।
तो आपने ऊपर ही बताया कि ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पे न्यूट्रिशनली पुअर होती हैं, और वहाँ पे क्या बनाते हैं, मीडोज़ का फॉर्मेशन करते हैं बड़े बड़े, पूरी मतलब उनके अंदर एक अपना जंगल जैसे करना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया बना लेते हैं मीडो टाइप का, स्पेशली बेंथिक वेजिटेशन की फार्म में। ये फ्यू इसकी जो स्पीसीज है वो ऑलरेडी आजकल मतलब थोड़ा अंडर प्रोटेक्शन, डेंजर में तो प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं तो वो डिसअपियर हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, कहने का मतलब है। और दो स्पीसीज का हम यहाँ पर जिक्र कर दें थोड़ी सी गाइस, कारा बाल्टिका जो कि आपका ब्रैकिस वाटर, और कारा फ्रैगिलिस जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज गाइस दोनों, और बहुत सारे इनसे फंक्शन जो जुड़े हुए हैं अभी तो हम डिस्क्राइब किए, वो इन्हीं से कारा फ्रैगिलिस वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। नाउ इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं भाई, दोबारा से यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे कि इंट्रोडक्शन क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्रिटेड स्टार बोलते हैं। और ये ऐसी जगह पे ग्रो करना स्टार्ट करता है जहाँ पे ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन की जो कमी हो, क्योंकि ऐसे क्यों है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी को बढ़ा देता है, क्योंकि खुद ग्रो ऐसी जगह पे जाके करता है जहाँ पे गंदगी जो कहना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर या एल्गल ब्लूम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम इसे यूज़ करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कि कारा को ऐसे पॉन्ड में इंस्टॉल कर देना, या कहना चाहिए कल्टीवेट करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे एल्गल ब्लूम्स होते हैं। कहने का मतलब है ये उन प्लेसेस या उन वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने को प्रीफर करता है कि ऑलरेडी जहाँ पे एल्गल ब्लूम्स बहुत है। एल्गल ब्लूम्स कम होने का मतलब होता है गाइस कि वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम है। अब जब ये वहाँ पहुँचेगा तो ऑलरेडी वहाँ से एल्गल ब्लूम को रिमूव कर देगा, वाटर को साफ कर देगा, ऑलरेडी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वहाँ पे बढ़ा देगा, ठीक है। और इसके डिपोजिशन की वजह से नॉर्मली हम क्या कहते हैं, स्टोन वर्ड कहते हैं, और डिपोजिशन की वजह में जो इसमें स्टिफनेस आती है, जो कड़कपन आता है, उसकी वजह हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल स्टार बोलते हैं। इसके अलावा हम इसके थैलेस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम इस पर बोलेंगे इसका जो बॉडी होता है, जिसे बोलते हैं गैमेटोफाइट, वो कैसा होता है, हैप्लाइड होता है। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम बात करें तो ये प्रोफेशनली का मतलब होता है थोड़ा मतलब जो हमारी अर्थ होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं बिछा हुआ, और उसे क्रीपिंग करता है, प्रोफेशनली ब्रांच होता है, और इसके कहते हैं 20 से 30 सेंटीमीटर या बहुत रेयर केसेस में 1 मीटर की हाइट तक पहुंचता है। अब इसकी जो मेन एक्सिस, जैसे हमने आपको पिक्चर दिखाया था, मेन एक्सिस में क्या होता है, ब्रांच जो होती है, वो ब्रांच में आपके नोड और इंटर नोड होते हैं। उसके अलावा जो ब्रांच में डायमॉर्फिक ब्रांच क्यों, क्योंकि दो तरीके की होती है, एक ऐसी ब्रांच होती है जिनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, और एक ऐसी होती है जिनकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। इसके अलावा राइजोइड्स पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, उनके अंदर ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके पास क्या होता है, स्टिप्यूल्स का वर्जन है, स्टिप्लॉइड्स होते हैं जो कि एक नीडल शेप छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट द बेस ऑफ सेकेंडरी लैटरल, जो हमने आपको पिक्चर में दिखाया था ऑलरेडी। आप देखिए इंटरनोड का मतलब वही बात है, बीच वाला रीजन जो होता है इंटरनोडल सेल्स से बना होगा, और वो उनके ऊपर क्या होगा, जब आप देखें किसी भी आप जैसे शुगर केन में देखते हैं तो ये वाला पोर्शन इस तरीके से, ये तो इसके ऊपर जो होता है ये नोड हो गया, तो नोड के ऊपर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि इन्हें थोड़ा सीथिंग कर लेता है, इस तरीके से सीथिंग। तो कह रहा है कि इंटरनोडल सेल्स लॉन्ग होती हैं, जाहिर सी बात है ये लंबा लंबा रीजन से, और ये आपका ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा छोटा होता है, तो ये सेल लॉन्ग होती हैं। इनके ऊपर शीत का मतलब कवरिंग होती है किसकी, कॉर्टेक्स की। अब वर्टिकली एलोंगेटेड सेल जो होती हैं उनकी कवरिंग होती है, और जो जनरली 2 टाइप की सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं, एक एक्सियल सेल्स होती हैं, दूसरी कॉर्टिकल सेल्स होती है। एक्सियल सेल के बारे में बता रहा है कि ये सेंट्रल सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, और जो कॉर्टिकल सेल्स होती है जो हमने पिक्चर में आपको दिखाया था, ये आपकी ये भी लॉन्गेटेड होती है बट थोड़ी कम एज कम्पेयर टू ऊपर वालों की कंपेयर बात करें, मतलब एक्सियल कंपेयर में थोड़ी सी कम होती है, बट इनका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। सॉरी, डायमीटर में कम होती है, लेंथ वैसी लॉन्गेटेड होती है। एंड इनके पास भी ये भी कवर होती है इनसीट, मतलब इनके ऊपर भी कवरिंग पाई जाती है एज ए लेयर ऑन आउटर सर्फेस ऑफ एक्सियल सेल की जो कवरिंग होती है वो इन्हें भी कवर किए रहती है। इसके बाद कॉर्टिकेशन जो होता है इनके, वो एक कॉमन प्रोसेस है जिसकी जो कारा की स्पीसीज मतलब कवरिंग, और कारा में सेल में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक कॉर्टिकेट वाली स्पीसीज होती है जैसे कारा फ्रैगिलिस, कारा जिलेनिका, कारा हेटाई, और इसके अलावा जो होती है ई कॉर्टिकेट जिसमें कॉर्टिकल वाला पोर्शन जो होता है वो नहीं होता, जैसे कारा कोरालाइन, कारा सक्सिनेटा, कारा वेरिचियाना एंड कारा ब्रेनी, ये 2 टाइप की स्पीसीज कॉर्टिकेशन के पॉइंट में डिवाइड करेगी। अब नोट्स वाला रीजन देखें, नोट्स पर 2 तरह के हमने ब्रांचेज आपको बताई कि नोट पर क्या होता है, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो लीव्स के पास, और ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ ये भी लीव्स की तरह होती हैं, और क्या होते हैं आपके स्टिप्यूल्स या स्टिप्लॉइड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टिप्लॉइड्स होते हैं इनके नंबर के बेस पे कारा की स्पीसीज को हमने डिवाइड कर दिया 2 टाइप से, कि हैप्लो स्टीफाइनस मतलब स्टिप्लॉइड का नंबर जहाँ पे एक सिंगल रो में अरेंज होती हैं वो, जैसे कारा ब्राउनी, और दूसरा होता है डिप्लो स्टीफाइनस जहाँ पे जो स्टिप्लॉइड्स होते हैं वो डिफरेंट रेक मतलब रो में अरेंज होते हैं, मोर देन 2 या 3, तो होते हैं डिप्लो स्टीफाइनस। 2 ही कंडीशन है, एक सिंगल रो में अरेंज होते हैं जब स्टिप्यूल तो उसे बोलते हैं हैप्लो स्टीफाइनस, और दूसरा होता है डिप्लो स्टीफाइनस जहाँ पे स्टिप्यूल जो होते हैं वो 2 रो में अरेंज होते हैं, जैसे कि कारा डेलिकेटुला। अब स्टिप्यूल्स वही स्ट्रक्चर है इसकी तरह जो आपका स्टिप्लॉइड्स था। नाउ एक सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो आप समझ सकते हैं, देखिए नोडल वाले रीजन में जो होंगे इंटरनोडल सेल, अब नोडल सेल की बात करते हैं
तो नोडल सेल्स पर जो रीजन होंगी वो थोड़ी छोटी सी होंगी, यूनिन्यूक्लिएट होंगी, और उनके जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस एंड ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होगा। और जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखना है, देखना है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो यहाँ पर डिस्क्वाइड होता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पायरिनोइड एब्सेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने की है। और वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं स्मॉल लेवल पे। और इंटरनोडल सेल जो होती है दो तरीके, भाई पूरा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका दो तरीके होते हैं, जिस सपोर्ट में पूरी बात है। तो एक ये वाले रीजन क्या होगा, नोड्स हो गए, ये वाले रीजन क्या हो गए आपके इंटरनोड हो गए, ठीक है। तो एक सेल तो यहाँ प्रेजेंट होगी, तो नोडल सेल्स ये वाली होगी, डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इंटरनोडल सेल। इंटरनोडल सेल कैसी होंगी, लॉन्ग विद लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, मैनी न्यूक्लाई एंड डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने की बात है, जो ये में आ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डिस्क्वाइड होता है। डिस्क्वाइड का मतलब होता है तस्तरी लाइक दैट, दिस टाइप। और जो साइटोप्लाज्म होता है इंटरनोडल सेल का, वो भी एक मतलब डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, एक बाहर का और एक अंदर का। तो एक्टोप्लाज्म बाहर वाले कहते हैं, एंडोप्लाज्म इनसाइड वाले कहते हैं। और जो इंडोप्लाज्म होता है उसमें एक टाइप की मूवमेंट होती है, जिसे बोलते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट। तो एक ओवरऑल क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रीमिंग मूवमेंट कारा में होती है, दैट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ग्रोथ का मतलब एक मैंने सेंटेंस लिखा है, ग्रोथ एक एपिकल सेल के थ्रू होती है जो डोम शेप होती है, बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। राइजोइड्स के बारे में सबसे बता चुके हैं कि ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं, और इनकी जो वैक्यूल्स होती हैं, टिप सेल्स की वैक्यूल, उनके अंदर क्या होता है, बेरियम सल्फेट पाया जाता है, जो कि स्टेटोलिथ का काम करता है। और इनका काम क्या होता है, राइजोइड्स का अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। बस ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो कारा में सिंपल अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कंप्लीटली एब्सेंट होता है। अब बचा क्या आपका वेजिटेटिव और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये 4 तरीके से हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बुलबिल्स। बुलबिल्स आपके कहाँ कहाँ बन सकते हैं, पहले ये नोटिस करना है। बुलबिल्स होते क्या हैं, ये राइजोइड पे बन सकते हैं, ये स्टेम पे भी बन सकते हैं। और कैसे होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये उससे अटैच हो जाते हैं, अपनी बॉडी से डिटैच मतलब सेपरेट हो जाते हैं, और नई मतलब कारा के जो थैलस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बुलबिल्स के अलावा एक टर्म दिया था एमॉर्फस बुलबिल्स। एमॉर्फस बुलबिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है। कुछ स्पीसीज में एमॉर्फस बुलबिल्स मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ स्मॉल सेल एग्रीगेट डेवलप एज लैटरल आउटग्रोथ की फार्म में, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एमॉर्फस बुलबिल्स। ये सब में नहीं होते हैं, बुलबिल्स कॉमन है, बट एमॉर्फस कुछ स्पीसीज में लैटरल आउटग्रोथ की फार्म में डेवलप होते हैं, और वो भी कैपेबल है न्यू उसका फॉर्मेशन। ट्यूबर जैसा कि आप जानते हैं, ट्यूबर जैसे ये आपने देखा कि कोई भी जैसे है ट्यूबर्स का फॉर्मेशन हो गया, सिंपल सी बात, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है इसमें, ट्यूबर। इसके बाद हम बोल सेकेंडरी प्रोटीनिमा, जैसे आप प्रोफाइल पर देखा था सेकेंडरी प्रोटीनिमा होता है, तो क्या होता है, एक आपके जो सेकेंडरी प्रोटीनिमा होते हैं वो आपके एक प्राइमरी प्रोटीनिमा से डेवलप हो सकते हैं, या फिर जो आपकी राइजोइड की सेल होती है बेसल, उससे डेवलप हो जाते हैं, और ये भी कैपेबल होते हैं न्यू कारा का फॉर्मेशन करने के लिए। जैसे आपने देखा ना, स्टेम बुलबिल इस तरीके से होते हैं, राइजोइड रूट पे बुलबिल इस तरीके राइजोइड वाले, ठीक है। और ये आपके एमॉर्फस बुलबिल से बहुत सारी सेल्स का मतलब ग्रुप बन जाता है, और ये इस तरीके लैटरली ग्रोथ करने लगते हैं, रिज के फार्म में बढ़ने लगते हैं। और ये आपका एमॉर्फस स्टार के बारे में बात करेंगे, एक न्यू पॉइंट है, ये तो देखते हैं क्या है। एमाइडम स्टार क्या होता है, इसमें जो फूड मटेरियल होता है वो इसके जो स्टेम पर अटैच हो जाता है स्टार से फार्म में, और बाद में डिटैच हो जाता है, और एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है, न्यू कारा का थैला का फॉर्मेशन कर सकता है। और इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है वाई माइलम स्टार, इट इज़ रिपोर्टेड इन द कारा स्टेलिजेरा में पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी हम आपको बता चुके, बहुत ही एडवांस टाइप का होता है, और किस तरीके होता है, ऊगैमस टाइप का होता है। इस पिक्चर को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसके बारे में थ्योरी देख लेते हैं। और रिप्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। इसका अरेंजमेंट बता चुके हैं कि जैसे स्टेम होता है, ये आपका नोट्स होता है, नोट्स के नीचे के लिए मेल वाला होता है, और ऊपर के लिए फीमेल वाला होता है। इस तरीके से ये फीमेल है न्यूक्यूल, और ये मेल है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्यूल लोकेटेड अबव द ग्लोब्यूल, सही, हमेशा ग्लोब्यूल के ऊपर, और डेवलपमेंट अकर्स साइमल्टेनियसली, दोनों का डेवलपमेंट लगभग एक साथ ही होता है। देखो ये देख लो फिर से अच्छे से मैंने दिखाया, एक आर्टिकल आपका दिखा दिया, ये नोड हो गया, नोड पर देखिए नीचे की तरफ आपका ग्लोब्यूल हो गया, और जिसे हम क्या कहते हैं गाइस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाला आपका ऊपर हो गया आपका फीमेल, ठीक है, न्यूक्यूल बोला गया। और इसके ऊपर क्या होती है, 5 सेल्स होती हैं, कोरोना देखिए यहाँ पर 5 दिखाई भी दे रही हैं आपको कोरोना सेल्स, ठीक है। और इसके चारों तरफ इन्हें सपोर्ट करने के सेकेंडरी लैटरल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके चारों तरफ प्राइमरी लैटरल जो हो गए, यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट, इन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए सॉफ्ट होता है फीमेल ऑर्गन, इसे थोड़ा सा सेकेंडरी लेटर के थ्रू प्रोडक्शन मिलता है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर और इंपॉर्टेंट है, मैन्यूब्रियम। ये आपका ग्लोब्यूल से मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर होता है जो बोलते हैं मैन्यूब्रियम। इसे ध्यान रखना, मैंने इस पर MCQ बनाया है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ग्लोब्यूल मैन्यूब्रियम, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है मैन्यूब्रियम, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। इसे भी देख सकते हैं, इस पिक्चर को आप देख लें तो इसमें आप कुछ और चीज़ें देखें जो भी हमने आपको MCQ में, ट्यूब सेल देखेंगे, क्राउन देखेंगे,
स्टॉक सेल देखेंगे, सील सेल देखेंगे, ये सब आएंगे इसमें अभी मैन्यूवरेबल। ये ध्यान रखें, ये टर्म ध्यान रखें, ऐसे पूछा जाता है इन टर्म का संबंध किस एलगी से। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है गाइस। आपने बेसिक देखा है कि ये आपके ग्लोब्यूल हो गए, ये न्यूक्लियस हो गए, ये आपका सिलेंड्रिकल सेंट्रल कॉर्टिकल सेल्स हो गया, ठीक है। अब ये टर्म जो बचे हुए, सील सेल का नंबर कितना होता है, ट्यूब सेल का नंबर कितना होता है, और उससे पहले आई थी आपकी कोरोना सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, उनका नंबर क्या होता है, क्या फंक्शन है, वो हमने सब एमसीक्यूज बना रखे हैं ऑलरेडी, आप देखें। तो ये इनका डेवलपमेंट दिखाया गया, किस तरीके से ये डेवलप होती है। जैसे कि मैंने बताया एपिकल डोम सेल, हमने एक ही सेंटेंस लिखा था ग्रोथ में, कि ग्रोथ का मतलब हुआ कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है हाउ दे डेवलप। तो हाउ दे डेवलप का मतलब हुआ कि एक सेल होती है जो डोम से होती है, और एपिकल सेल इस तरीके से डिवाइड होते हैं। माइटोटिक देखिए एक थी इस तरीके डिवाइड होकर टू, इस तरीके डिवाइड हो रहा है, और ये आपका फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपका दिख रहा है यहाँ पर एंथीडिया, एंथीडिया के अंदर हमने देखा है स्पंडल शेप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है, स्पंडल शेप बाइफिलेजलेट, एक एंथ्रोजॉइड्स मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसा कि आप दूसरे जानते हैं, दूसरे मतलब तरफ मतलब फीमेल की साइड कि एक ओवोनियम के अंदर एक सिंगल अंडा होता है, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड वहाँ पे इंटर करते हैं, बट चांस फ्यूज किसी करने को एक को मिलता है। और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे इस पिक्चर में जो आपको दिख रही है वो ये सील्ड सेल का नंबर देखें। सील्ड सेल का नंबर हमने कितना बताया था आपको, 5 बताया था, ठीक है। तो ये एंथीडियम में और ओगोनियम में दोनों में कंडीशन है, एक में 5 होती हैं, एक में 8 होती हैं। आप मेरा लेक्चर पूरा ध्यान से देखिए, उसे नोट करें इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो आपका स्ट्रक्चर था मैन्यूवरम, इसे भी ध्यान रखें, ये वाला टर्म जो है आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे हम पहले एक बार फिर से देखते हैं सिंगल सिंगल करके इसे, कि ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल का हमने बताया कि नीचे की तरफ होता है नोट के, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि दीज आर स्फेरिकल। कैसा देखा हमने, गोल सा होता है, रेड और येलो कलर का होता है, ड्यू टू कुछ पिगमेंट होता है इसके अंदर। और ये माइक्रोस्कोपिक काफ़ी बड़ा सा होता है। जिसकी जो बाल होती है वो उसमें आपको ये बात ध्यान रखना, उसमें 8 सील सेल्स होती हैं, मतलब ठीक है, कितनी होती है, 8 नंबर उनका होता है। जबकि आप जब उसमें पढ़ेंगे ओगोनियम में, तो उसमें 5 सील सेल का नंबर है और 5 कोरोना सेल का नंबर है, ये ध्यान रखना है। ऊपर हमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, हमने बताया था आपको कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जिसे हमने बोला ग्लोब्यूल, उसमें सील सेल का नंबर कितना है, 8। और मेल सेल में एक नई आपको इसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल सिलेंड्रिकल सेल होती है, जिसे हमने क्या बोला, मैन्यूवरम, इसे भी ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर सेकेंडरी कैपिटुलम बनता है। सेकेंडरी कैपिटुलम के ऊपर जो होते हैं अनब्रांच एंथ्रीडियल या स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट फॉर्मेशन होता है। और उन हर एक सेल के अंदर लगभग 25 to 2500 सेल्स डेवलप होती हैं, और हर एक उसके अंदर एक लॉन्ग स्पायरली बाइफ्लेजलेट एंथ्रोजॉइड डेवलप हो जाता है। मतलब बहुत सारे यहाँ पर एंथ्रोजॉइड डेवलप होंगे, क्योंकि देखिए फिलामेंट, और फिलामेंट में सेल का नंबर कितना है, 25 से 250 सेल्स तक हो सकती हैं। और फिर क्या होता है, जिसमें लॉन्ग स्पायरली बाइफ्लेजलेट एंथ्रोजॉइड डेवलप होता है। तो यहाँ नंबर 1 2 नहीं, ये बहुत न्यूमरस नंबर हमेशा होता है, मेल ऑर्गन का नंबर डेवलप होता है, बहुत सारा होता है। दूसरी तरफ देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो ये ओवोनियम कहलाता है। और सेकेंडरी पॉइंट क्या कहते हैं, इसे न्यूक्लियल बोलते हैं। इसे ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछ लेता है एग्जाम में कि भाई न्यूक्लियल किस में कहा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है या मेल को करता है। दूसरा कि कहाँ पाया जाता है, किस पार्टी पर आएगा की क्वालिटी है, तो आपका है कारा की। इसमें देखिए हमने बताया ना आपको, फीमेल 5 स्पायरली ट्विस्टेड ट्यूब सेल्स होती हैं, वहाँ पे सील सेल थी, यहाँ पे ट्यूब सेल है, ठीक है। और इनके ऊपर क्या होता है, 5 कोरोना सेल भी होती हैं, ये ध्यान रखें। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। कोरोना सेल का नंबर कितना, 5, और ट्यूब सेल का नंबर कितना, स्पायरली ट्विस्टेड ट्यूब सेल बोली गई फीमेल में, न्यूक्लियल में इनका नंबर 5 होता है। जबकि एंथीरिया वाले केस में कितना था, 8 था, ठीक है। उन्हें क्या बोला था हमने, सील सेल्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं रिसेप्टिव स्पॉट, ठीक है। जो ट्यूब सेल होती हैं वो एक दूसरे को इसके चारों तरफ कवर की होती हैं, और जब एंथ्रोजॉइड आता है तो यही उसे रास्ता देते हैं कि वो ओवोनियम के अंदर इंटर कर पाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस ना। लाइफ साइकिल की हम बात करें तो जैसा दूसरे एल्गी में होता है कि इसका जो मेन प्लांट है हमारा, जो थैलस होता है, जो आपका गैमेटोफाइट होता है, वो कैसा होता है, हैप्लाइड होता है। और इसमें केवल सिंगल स्टेज होती है डिप्लॉइड, वो है जाइगोट, और जाइगोट में ही मेयोसिस होती है, और उसके बाद जो होता है आगे का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरे जो स्टेजेस हैं उसमें जाइगोट इज ओनली वन दैट इज डिप्लॉयड, एंड जाइगोट इज ओनली वन जहाँ पे मेयोसिस होती है, ठीक है। तो डोमिनेंट स्टेज कौन सी है लाइफ साइकिल में, हैप्लाइड है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका गैमेटोफाइट या थैलेस बोलते हैं। तो लाइफ साइकिल कैसी हो गई, हैप्लाइड लाइफ साइकिल या हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहा जाता है जिसे। और इसमें जाइगोट का जैसे फॉर्मेशन होता है सिंपली फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन, जैसे पहले आप इस पिक्चर को देख लें जो ऊपर हमने आपको लगाया था, हमने दिखाया नहीं था वहाँ पे, हमने आप बताएंगे। देखिए इस पिक्चर को देखने गाइस, बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल। इस डायग्राम को देखें, जैसे आप देख रहे हैं कि ये पूरा आपका कारा का डायग्राम हो गया, पिक्चर हो गया इसका, इसमें ये डेवलपमेंट हो गया।
ये एंथ्रीडियम डेवलप हो गया, इधर आपका ओगोनियम डेवलप हो गया, दोनों चल रहा है, एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, ठीक है। इधर आपका एंथ्रीडियम का अगर हमने एल एस का तो इस तरीके से पिक्चर दिखता है, बहुत सारे हज़ारों की संख्या में आपको एंथ्रोजॉइड्स। फिर एक एंथ्रीडियम फिलामेंट देखा, इसके अंदर आपने देखना है कि एंथ्रोजॉइड्स है, ये आपका एंथ्रोजॉइड्स है, स्पेंडल सेप्ड बाइफ्लेजेड, इधर से आपका ओगोनिया के अंदर अंदर ये जाके इंटर कर देता है इसमें, ठीक है। और ये आपका क्या बन जाता है, डिप्लाइड जायगोट बन जाता है, जायगोट के अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद यंग राइजॉइड्स एंड प्रोटोनीमा, ठीक है, मतलब न्यू थैलेडाइट बन जाता है। और ये प्रोटोनीमा के थ्रू, प्रोटोनीमा एक स्टेज है बीच में, मतलब कि जायगोट और मेन बॉडी जो मेन थैलेस है उसके बीच की डेवलपमेंटल स्टेज है जिसे बोलते हैं प्रोटोनीमा। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ जो जायगोट टू मेल प्लांट है, जायगोट टू थैलेस, ठीक है, जो डेवलपमेंट है उसके बीच में एक स्टेज आती है प्रोटोनीमा, बस ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें इसके गाइस, तो इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। जैसे हम एक सिंगल बात करें इसका फ्लो डायग्राम में, तो आप देख सकते हैं सिंपल क्या होता है। एसेक्सुअल में हमने देखा एमाइलम स्टार, बुलबिल्स, एमार्फस बुलबिल्स और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और इसी तरीके से आपके इधर ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल, एंथ्रोजॉइड, एग, फ्यूज, फर्टिलाइजेशन, जायगोट, जायगोट मियोसिस, मियोसिस प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा के बाद कारा का फॉर्मेशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी सिंपल लाइफ साइकिल। एंड नाउ हम बात करें कुछ चीज़ें हमने इससे पहले बताई थी जो इसमें पाई गई, सिस्टोलिथ, मगर इससे मिलती जुलती चीज़ें और भी क्या होती हैं इसमें होती है, सिस्टोलिथ, सिस्टोलिथ बनाती है स्टेटोसिस्ट, ठीक है, एस वाला। अब एक होता है सिस्टोलिथ, जिस सी वाला, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यहाँ बेरियम सल्फेट था, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एक इस तरीके से होती है रेफाइड्स, रेफाइड होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इकोनॉमिक यूजेज ऑलरेडी हम अपने एमसीक्यू में बता चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने शुरू के लेक्चर में बताया था, डिफरेंसेस क्या होते हैं, सिर्फ कॉमन बताया था दोनों में, कैरोफाइटा और क्लोरोफाइटा। यहाँ पे हम कुछ बताएंगे डिफरेंसेस कि क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा में डिफरेंसेस क्या होता है, इसे देखने का वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्लोरोफाइटा होता है वो आपका कहाँ पाया जाता है, जो हमने देखा जो बॉलबाग, क्लोमाइडोमोनास वाले जो स्पीसीज थी, देखा कुछ इनकी मैरीन भी पाई जाती है, मतलब समुद्र में पाई जाती है, कुछ फ्रेश वाटर में पाई जाती है। मगर जो कैरोफाइटा वाले लोग हैं, कैरोफाइटा की जो एल्गीज हैं वो गाइस कंप्लीटली मतलब कहना चाहिए फ्रेश वाटर में पाई जाती है, एक डिफरेंस ये है। दूसरा पॉइंट है, कैरोफाइटा के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एल्डोज होता है, कापर एंजिन सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज होता है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज होता है और फ्लेजल अपर ऑक्सीडेज, जबकि क्लोरोफाइटा में सब एब्सेंट होता है। तीसरा पॉइंट है, फ्रेगमोप्लास्ट का जो वर्क होता है यहाँ पर वो कहीं पॉइंट का काम करता है, जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है और सेल वाल का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। जबकि क्लोरोफाइटा में ऐसा नहीं होता, फ्रेगमोप्लास्ट नाम की कोई स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं होती है। सेकंड पॉइंट है, कैरोफाइटा के अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो होते दोनों में, मगर इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा होते हैं, और बस इतनी ध्यान रखना है कि थोड़े ज़्यादा होते हैं। और फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइज।